वेलकम बच्चों। एक बार फिर से आप सबों का आपके के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत है। वेलकम है दोस्तों। आइए बच्चों, एक बार फिर से हम लोग अपने क्लास 12 के ऑर्गेनिक के चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में या पिछले सेशन में जो हमने बात की थी, तो हमने क्लास 12 का ऑर्गेनिक का चैप्टर अल्कोहल फिनॉल ईथर को शुरू किया था। और पिछले क्लास में मैंने आपको अल्कोहल्स के बारे में एक बेसिक आइडिया दिया था। एक हमारा इंट्रो क्लास था जिसमें मैंने आपको बताया था अल्कोहल क्या है। फिर हमने बड़ी बड़ी से अल्कोहल के क्लासिफिकेशंस को देखा था और मैंने आपको कहा था हमारा जो अपकमिंग बोर्ड एग्जाम है, चाहे वो हमारा सीबीएसई का हो या हमारा वो बिहार बोर्ड का हो, हमारे उसमें क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल से बहुत ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछता है दोस्तों। बिहार बोर्ड में मैंने बताया था कि ऑब्जेक्टिव में सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं कहाँ से, अल्कोहल के क्लासिफिकेशन से। और सीबीएसई में सबसे ज्यादा जब कन्वर्जन की बात आती है तो वहाँ हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है दोस्तों। आइए आज के इस सेशन में एक बार सबको लाइव सेशन एक बार सबको ज्वाइन हो जाइए। आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग एक बार फिर से इस सेशन को ज्वाइन करेंगे और अच्छे से इस क्लास को देखेंगे दोस्तों। आइए आज के क्लास में हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल पार्ट 2 को देखने जा रहे हैं और हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल में क्या क्या टॉपिक्स बाकी रह गया दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं अपनी इस सेशन को। मैंने आपको बताया था, मैंने पिछले क्लास में बताया था कि जब हम लोग अल्कोहल के क्लासिफिकेशन को देख रहे थे, कौन से अल्कोहल को, मोनोहाइड्रिक को, तो मैंने बताया था मोनोहाइड्रिक में अगर हमारा OH ग्रुप वैसे कार्बन से लगा हो जो कार्बन क्या हो, sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो, तो इसके बेसिस पे हमने क्या देखा था, अल्कोहल्स के प्रकार को देखा था, अल्कोहल के टाइप्स को देखा था, कौन कौन सा अल्कोहल हो सकता है। उसमें हमने देखा था सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा, अलाइलिक अल्कोहल। आ जाइए, कहता है क्या, एक हमारा अल्कोहल है कौन, दैट इज कॉल्ड बेंजाइलिक अल्कोहल। दैट मीन्स अगर ऐसी पॉसिबिलिटी हो कि हमारा जो OH ग्रुप हो वो कहाँ अटैच हो, ऐसे कार्बन से अटैच हो जिस कार्बन का हाइब्रिडेशन कितना हो, sp3 हो, तो कहता है क्या, ऑन द बेसिस ऑफ बेंजाइलिक अल्कोहल हमारे पास 3 टाइप्स के बेंजाइलिक अल्कोहल है। बेंजाइलिक अल्कोहल का मतलब क्या है, एक बार ध्यान से समझ लीजिए, उसके बाद आगे वाले फर्दर आपके जैसे ही आगे नेक्स्ट स्लाइड में आता हूँ तो वहाँ आपको बेंजाइलिक अल्कोहल समझा दूंगा। बेंजाइलिक अल्कोहल का सिंपल सा मतलब समझें कि हमारा क्या होगा, एक बेंजीन रिंग होगा। एक क्या होगा दोस्तों, एक क्या होगा बच्चों, बेंजीन रिंग होगा। और उस बेंजीन रिंग के एडजेसेंट क्या होगा, वैसा कार्बन होगा जो कार्बन क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइज होगा। और उस sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन पे क्या होगा दोस्तों, OH ग्रुप अटैच होगा दोस्तों। और कहेंगे क्या कि वो कंपाउंड हमारा क्या है, बेंजाइलिक अल्कोहल है। दैट मीन्स बेंजाइलिक अल्कोहल भी हमारे 3 टाइप्स का, 1 डिग्री बेंजाइलिक, 2 डिग्री बेंजाइलिक एंड 3rd डिग्री बेंजाइलिक। आइए समझते हैं बेंजाइलिक अल्कोहल को। जैसे देखिए, आपको मैंने समझाया बेंजाइलिक अल्कोहल क्या है। आइए इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिए, एक बार इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिए। यहाँ देखिए, कहता है क्या, बेंजाइलिक अल्कोहल क्या है, तो ये हमारा क्या है, बेंजीन रिंग। और इस बेंजीन रिंग के एडजेसेंट हमारा जो कार्बन है, कहेंगे क्या, ये कार्बन जो है हमारा क्या है, ये कार्बन हमारा sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है। और इस sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से हमारा क्या है, OH ग्रुप अटैच है। तो इस सिस्टम को बोलेंगे, ये सिस्टम हमारा क्या है, बेंजाइलिक अल्कोहल है। और ये जो हमारा कार्बन है, ये कार्बन क्या, इस बेंजीन के एक कार्बन से अटैच है, इसीलिए इसको बोलते हैं दैट इज कॉल्ड 1 डिग्री बेंजाइलिक अल्कोहल। तो ये हमारा बेंजाइल अल्कोहल। और इसका जब हम लोग नेम देखेंगे तो कहेंगे क्या, ये हमारा क्या है, फिनाइल मिथेनॉल। क्या इसका नेम है, इसका आयुपैक नेम जो है वो है हमारा क्या, फिनाइल इथेनॉल। क्या बोलेंगे, सॉरी क्या बोलेंगे, फिनाइल मिथेनॉल। तो ये था आपको 1 डिग्री बेंजाइलिक अल्कोहल। उसके बाद देखिए, सॉरी एक मिनट रुक जाइए, अब देखिए दूसरा हमारा है 2nd डिग्री बेंजाइलिक अल्कोहल। इसका मतलब क्या है, ये हमारे बेंजीन के एडजेसेंट कार्बन, जो कार्बन क्या है हमारा sp3 हाइब्रिडाइज है, और इस sp3 हाइब्रिडाइज पे हमारा क्या है, OH ग्रुप लगा है, तो ये हमारा बेंजाइलिक अल्कोहल। और कौन सा बेंजाइलिक, 2 डिग्री। 2 डिग्री क्यों बोले, क्योंकि ये जो कार्बन है, देखो ये कार्बन बेंजीन के एक कार्बन और हमारे एडजेसेंट कार्बन से अटैच है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये कार्बन 2 कार्बन से अटैच है, इसीलिए इसको बोलते हैं क्या, 2 डिग्री कार्बन। और ये कैसा कार्बन है, बेंजाइलिक कार्बन है। बेंजाइलिक कार्बन क्यों है, क्योंकि बेंजीन रिंग के एडजेसेंट कार्बन है जो क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज है, तो इसको बोलेंगे ये हमारा क्या है, 2 डिग्री बेंजाइलिक अल्कोहल। और जब इसका आयुपैक नेम देखेंगे तो वो है 1 फिनाइल इथेनॉल। और आज के इसी सेशन में मैं आपको अल्कोहल के नोमेनक्लेचर का कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड दिखाऊंगा कि कौन कौन से हमारे अल्कोहल के इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। फिलहाल यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। फिर आगे देखिए 3rd डिग्री बेंजाइलिक अल्कोहल, ये भी बहुत बेसिक है। बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के एडजेसेंट वैसा कार्बन जिसकी हाइब्रिडेशन कितनी है, sp3। और यहाँ देखिए, और यहाँ एक बार देख लीजिए, इसको, इस कार्बन को बोलेंगे, ये कार्बन का हाइब्रिडेशन कितना है हमारा, sp3 है। क्यों sp3 है, क्योंकि ये कार्बन देखिए, एक सिंगल बॉन्ड, दूसरा सिंगल बॉन्ड, तीसरा और चौथा, 4 सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट है, इसीलिए इसका हाइब्रिडेशन कितना है, sp3। तो ये कार्बन हमारा कितना है, 3 डिग्री। क्यों 3 डिग्री है, क्योंकि देखो ये कार्बन पहले कार्बन से, ये कार्बन दूसरे कार्बन से, और यही कार्बन तीसरे कार्बन से, 3 कार्बन से अटैच है, दैट इज कॉल्ड 3 डिग्री बेंजाइलिक अल्कोहल। तो आई थिंक आपको बेंजाइलिक अल्कोहल समझ में आ गया होगा। जब बात कन्वर्जन की आएगी, और मैं आपको इसी सेशन में या नेक्स्ट आने वाले सेशन में जब मैं आपको कन्वर्जन सिखाऊंगा, कैसे हमारे बिहार बोर्ड में और हमारे सीबीएसई अपकमिंग बोर्ड एग्जाम्स में कैसे कन्वर्जन से क्वेश्चन आता है, तो वहाँ ये 1 डिग्री बेंजाइलिक अल्कोहल, 2 डिग्री बेंजाइलिक अल्कोहल, 3 डिग्री बेंजाइलिक अल्कोहल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है दोस्तों। ठीक है, चलिए यहाँ तक आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियर है। चलिए आइए बच्चों, आगे समझते हैं। अब देखिए,
अब आइए कहता है क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। अब आइए हम लोग मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में क्लासिफिकेशन को देखते हैं और अब बात करेंगे क्या, अगर ऐसी पॉसिबिलिटी हो, जैसे मैंने आपको पिछले सेशन में और पिछले क्लास में बताया था बच्चों, मैंने आपको कहा था कि एक पॉसिबिलिटी हो सकता है कि OH ग्रुप उस कार्बन से अटैच हो जो कार्बन क्या हो, sp3 हो, और एक पॉसिबिलिटी और है कि हमारा जो ये OH ग्रुप है वो वैसे कार्बन से अटैच हो जो कार्बन क्या हो, sp2 हाइब्रिडाइज हो, मतलब वो कार्बन हमारा क्या हो, sp2 हाइब्रिडाइज हो। तो आइए उसके बेसिस पे देखते हैं कि हमारा अल्कोहल का कितना प्रकार है या हमारे अल्कोहल के कितने टाइप्स हैं। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है बच्चों क्योंकि इससे हमारे कन्वर्जन में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं और बिहार बोर्ड के MCQ में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। ठीक है, बिहार बोर्ड में एज इट इज उठ के आ जाएगा विनाइल अल्कोहल, पूछेगा बताओ, एक आपको क्वेश्चन दे देगा इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर विनाइल अल्कोहल, और नीचे 4 एग्जाम्पल दिया रहेगा और आपसे पूछेगा बताओ इन चारों में से विनाइल अल्कोहल का एग्जाम्पल कौन है। तो डायरेक्ट उठ के क्वेश्चन आता है। ठीक है, और CBSE में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, तो इसके कन्वर्जन से पूछते हैं। जब वो कन्वर्जन की बात आएगी तो वहाँ कहेगा क्या, कन्वर्ट विनाइल अल्कोहल इनटू फलाना, समझ रहे हैं, तो विनाइल अल्कोहल को समझना जरूरी है। अब आइए कहता है क्या, यहाँ ध्यान से समझिए, कहता है क्या, OH ग्रुप इज अटैच्ड टू अ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम दैट इज विनाइलिक कार्बन और अराइल कार्बन, दिस अल्कोहल आर नोन एज विनाइलिक अल्कोहल और फिनॉल। कहता है क्या, ध्यान से सुनिए, कहता है क्या, OH ग्रुप उस कार्बन से अटैच हो जो कार्बन क्या हो, sp2 हाइब्रिडाइज हो। और जब बात sp2 की आ गई, तो एक चीज को ध्यान में रखिएगा, जब sp2 की बात होगी तो कार्बन के पास हमारा कितना सिंगल बॉन्ड होगा, हमारे पास 3 सिग्मा बॉन्ड होगा। ठीक है, बात जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन का होगा तो ध्यान रखिएगा हमारे पास कितना सिग्मा बॉन्ड होगा, 4 सिग्मा बॉन्ड होगा कार्बन के पास। और बात जब हमारे sp हाइब्रिडाइजेशन की होगी तो कार्बन के पास हमारे पास कितना होगा, 2 सिग्मा बॉन्ड होगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा, तभी आप कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या, अब देखिए इस कार्बन को गौर करते हैं, ये वाले कार्बन को हम देखते हैं क्योंकि इसी कार्बन से OH ग्रुप अटैच है। इस कार्बन को देखिए तो इसके बगल में क्या है, इसके बगल में जो हमारा देखिए, इसके बगल में यहाँ देखिए, थोड़ा सा इरेजर यूज कर लेता हूँ, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देके समझिएगा चीज़ों को। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देके समझिए चीज़ों को। यहाँ देखिए, ये जो हमारा कार्बन है, इस कार्बन के एडजेसेंट क्या है हमारा, डबल बॉन्ड। इस डबल में हमारा क्या होता है, एक सिग्मा और एक पाई, और ये हमारा क्या है, सिग्मा, और ये H भी एक बॉन्ड से अटैच है, ये भी हमारा क्या है, सिग्मा। तो यहाँ टोटल सिग्मा बॉन्ड कितना है, 3। तो कहेंगे इस कार्बन का हाइब्रिडेशन कितना है, sp2। क्या हाइब्रिडेशन है बच्चों, sp2। तो कहते हैं क्या, वैसा ग्रुप या वैसा मॉलिक्यूल जिसमें OH ग्रुप sp2 कार्बन से हाइब्रिडाइज है, तो कहेंगे क्या, हमारा ये अल्कोहल किस तरह का अल्कोहल है बच्चों, तो ये हमारा क्या है, विनाइल अल्कोहल है। इसको बोलते हैं विनाइलिक अल्कोहल। क्या बोलते हैं, विनाइलिक। यहाँ जैसे देखिए, ये हमारा बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग का ये जो कार्बन होता है कैसा होता है, sp2 हाइब्रिडाइज होता है। और जब कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है और इसी sp2 हाइब्रिडाइज से यानी 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 बच्चों, यहाँ जो हमारा कार्बन है, ये कार्बन भी हमारा क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। क्या है, sp2, और sp2 से हमारा OH ग्रुप अटैच है, इसका मतलब ये भी हमारा क्या है, विनाइलिक अल्कोहल का एग्जाम्पल है। तो ये हमारे कुछ विनाइलिक अल्कोहल हैं और मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को समझते हैं। यहाँ देखिए, एक क्वेश्चन आपके लिए। ठीक है, एक क्वेश्चन आपके लिए है, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। ठीक है, क्लास में ऑलरेडी ऑफलाइन में करा चुका हूँ, इसीलिए यहाँ आंसर आपको टिक लगा हुआ दिख रहा है। ठीक है, बाकी चीज़ों को समझिएगा। कहता है इन अल्काइल अल्कोहल OH ग्रुप इज अटैच टू हाइब्रिडाइज कार्बन एटम। बात होता है अल्काइल अल्कोहल का, और अल्काइल अल्कोहल जैसी ही बात आया तो आप समझिएगा क्या अल्काइल अल्कोहल का मतलब है। अल्काइल अल्कोहल का मतलब है कि हमारा कंपाउंड कुछ ऐसे है, ROH, और यहाँ R हमारा क्या हो सकता है, कोई भी अल्काइल ग्रुप। अगर हम यहाँ ले लें क्या, CH3, और यहाँ ले लें क्या, OH। ठीक है, तो इस CH3 को जब हम खोल के लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, देखिए तो इस CH3 को कुछ ऐसा लिख सकते हैं क्या, HH, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, OH। तो कह रहा है बताओ ये जो हमारा OH ग्रुप है, ये जो कह रहा है हमारा जो OH ग्रुप है, ठीक है, 1 मिनट, कलर चेंज का ऑप्शन है क्या, बिल्कुल है। चलिए, कह रहा है क्या, यहाँ जो हमारा OH ग्रुप है, तो ये OH ग्रुप ये किस कार्बन से अटैच है, तो इस कार्बन के पास कैलकुलेट कीजिए सिंगल बॉन्ड कितना है, सिग्मा बॉन्ड कितना है, तो एक सिग्मा बॉन्ड, दूसरा, तीसरा और चौथा, इसके पास कितना सिग्मा बॉन्ड है, हमारा 4 सिग्मा बॉन्ड है। और जब 4 सिग्मा बॉन्ड होगा तो कार्बन का हाइब्रिडेशन कितना होगा बच्चों, sp3। इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, sp3। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन था अल्काइल अल्कोहल में OH ग्रुप किस कार्बन से अटैच है या उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना है, तो कितना हाइब्रिडेशन होगा, sp3। तो इस तरह के कुछ MCQ क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछने के चांसेस हैं और पूछता भी है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। कहता है इन सेकेंडरी अल्कोहल हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच टू कार्बन एटम सेकेंडरी। ठीक है, बात कह रहा है किसका, सेकेंडरी अल्कोहल का। तो सेकेंडरी अल्कोहल में जो हमारा OH ग्रुप होगा वो किससे अटैच होगा, 2 डिग्री कार्बन से। बहुत आसान क्वेश्चन था। फिर एक क्वेश्चन ये है, कहता है क्या इस कंपाउंड का नाम क्या है, कहता है प्राइमरी बेंजाइलिक है, सेकेंडरी बेंजाइलिक। तो देख लीजिए कैसे पहचानेंगे, तो पहचानने का आसान तरीका कैसे पहचाने, ये हमारा बेंजीन रिंग, ये हमारा क्या है, बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग के एडजेसेंट हमारा क्या है, कार्बन। इस कार्बन से हमारा OH ग्रुप अटैच है तो इसको बोलते हैं ये हमारा क्या है, बेंजाइलिक अल्कोहल। क्या बोलते हैं बच्चों, ये हमारा क्या है, बेंजाइलिक अल्कोहल। क्या है बच्चों, बेंजाइलिक अल्कोहल। और बेंजाइलिक में भी कौन,
प्राइमरी है, सेकेंडरी की टर्शरी है, 1 डिग्री है कि 2 डिग्री है कि 3 डिग्री है। तो देखिए ये कार्बन एक ही बेंजीन रिंग से अटैच है, यानी बेंजीन रिंग के एक ही कार्बन से अटैच है, तो इसको बोलेंगे 1 डिग्री बेंजाइलिक। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलेंगे ये हमारा क्या है, 1 डिग्री बेंजाइलिक। और 1 डिग्री बेंजाइलिक को एक और नाम से जानते हैं, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी बेंजाइलिक अल्कोहल। बहुत आसान क्वेश्चन था, कुछ ज़्यादा टफ नहीं था। चलिए एक क्वेश्चन और कहता है इन फिनाइलिक अल्कोहल OH ग्रुप इज अटैच टू डैश हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। अभी देखिए, अभी आपको समझाया फिनाइलिक अल्कोहल और बताया विनाइलिक अल्कोहल उस कंपाउंड को बोलेंगे जिसमें कार्बन हमारा क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। क्या है बच्चों? sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा, बिल्कुल आपको आसानी से समझ में आ गया होगा कि विनाइलिक अल्कोहल की बात करेंगे तो हमारा OH ग्रुप क्या होगा, हमारा OH ग्रुप sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच होगा बच्चों। यहाँ तक की बातें आपको बिल्कुल समझ में आ गई है, मुझे पूरा उम्मीद है आपको चीजें बिल्कुल समझ में आ रहा होगा बच्चों। चलिए आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए यहाँ है आपके अल्कोहल के क्लासिफिकेशंस का एंड होता है। दैट मीन्स यहाँ तक के स्लाइड्स में हमने क्या देख लिया, यहाँ तक की क्लास में हमने अल्कोहल के क्लासिफिकेशंस को बहुत अच्छे से समझ लिया है। जितना भी अल्कोहल का इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशंस है या जिस अल्कोहल के टाइप्स का स्पेशल नाम है वो सब मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया है। क्लास को 1-2 बार रिपीट मोड पे देखिएगा। हो सकता है स्पीड फास्ट हो या स्पीड कम हो, तो आपके पास ऑप्शन है स्पीड कम करने का, स्पीड बढ़ाने का। आप वैसे भी अपने लेक्चर्स को एंजॉय कर सकते हैं। और दोस्तों आपको सेशन अच्छा लगे बच्चों तो आप जरूर क्या कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट स्लाइड में अब हम लोग देखते हैं क्या, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर। और इसमें अब हम लोग शुरू करते हैं जो हमारा टॉपिक है वो है नोमेनक्लेचर। क्यों नोमेनक्लेचर? क्योंकि हमारा सीबीएसई बोर्ड एग्जाम होगा, तो ध्यान रखिएगा बोर्ड एग्जाम में भी हमारे क्या है, नोमेनक्लेचर के 2-3 क्वेश्चन आते ही आते हैं। और हमारे बिहार बोर्ड के एग्जाम में भी हमारे एमसीक्यू में और उसके साथ साथ लॉन्ग आंसर में भी हमारा क्या होता है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में भी हमारे पॉसिबिलिटी है कि हमारा नोमेनक्लेचर से क्वेश्चन आए। तो आइए अब हम लोग शुरू करते हैं टॉपिक हमारा है जो नोमेनक्लेचर। देखिए आपके लिए इतने सारे नोमेनक्लेचर का ऑप्शन लिखा है, इतने सारे नोमेनक्लेचर का एग्जांपल है, कह दिया है पहले ही इस प्लेटफॉर्म पे आपको सबसे बेस्ट केमिस्ट्री का आपको कंटेंट दिया जाएगा। ऐसा कंटेंट आपको मिलना बहुत मुश्किल है दोस्तों। और ये कंटेंट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लीजिए या टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको ये सब PDF मिल जाएगा बच्चों। ठीक है, बाकी आप इस सेशन को एंजॉय कीजिए, कंटेंट बहुत लाजवाब है और मुझे पूरा उम्मीद है आपको समझ में भी आएगा। आइए हम लोग शुरू करते हैं नोमेनक्लेचर। आइए नोमेनक्लेचर में सबसे पहला कंपाउंड देखते हैं। ठीक है, आइए समझते हैं क्या अल्कोहल का। जब भी नोमेनक्लेचर करेंगे तो ध्यान सुनिएगा, अल्कोहल के नोमेनक्लेचर के लिए हम लोग 2 चीज को समझेंगे। ठीक है, 2 चीज, एक होगा हमारा प्रेफिक्स और दूसरा होगा हमारा सफिक्स। प्रेफिक्स बोलते हैं जो पहले लगता है, सफिक्स बोलते हैं जो बाद में लगता है दोस्तों। तो प्रेफिक्स के लिए याद रखिएगा हमेशा वर्ड रूट का इस्तेमाल करेंगे। अल्काइल है ना हमारा, जो हमारा अल्काइल ग्रुप होगा तो उस अल्काइल को हम लिख लेंगे, हमारा क्या लगेगा, अल्काइल लग जाएगा। और सफिक्स में हमेशा हम क्या लगा लेंगे, अल्कोहल के लिए OL लगाएंगे। यानी जब भी आपका अल्कोहल का नोमेनक्लेचर करना होगा तो आपको ध्यान रखना है कि हमारा प्रेफिक्स यूज होगा अल्काइल और साथ में हमारा सफिक्स यूज होगा OL। आइए एक एग्जाम्पल समझाता हूँ। यहाँ देखिए एक स्ट्रक्चर है CH3OH, कहता है इसका नाम बताना है। और अल्कोहल के लिए जनरल फॉर्मूला क्या होता है, अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला होगा R के साथ OH। यही ना होता है, R के साथ OH, मतलब ये R हमारा क्या है, एक तरह का अल्काइल ग्रुप है और इस R के साथ क्या है, हमारा OH ग्रुप अटैच है। यहाँ R की जगह क्या है, CH3, एक कार्बन है तो अल्काइल की जगह क्या हो जाएगा, मिथाइल, और मिथाइल के साथ क्या है, OH, यानी नाम हो गया कॉमन नेम मिथाइल अल्कोहल। और जब इसका आयुपैक लिखेंगे तो वर्ड हमारा क्या है, मीथेन। तो मीथेन को लिखेंगे मीथेन और मीथेन में से ई को हटा के वहाँ क्या लगा देंगे, ऑल, तो हमारा बन जाएगा क्या, मिथेनॉल। देखिए यहाँ रूट वर्ड क्या है, रूट वर्ड में एन प्लस ऑल, यानी मीथेन में एन प्लस ऑल, यहाँ हमारा क्या बन गया, मिथेनॉल। तो आई थिंक आपको नोमेनक्लेचर बहुत आसान हो गया होगा। एक नोमेनक्लेचर और इथाइल अल्कोहल का, इथेनॉल का। ठीक है, इसको भी देख लीजिएगा, ये भी नोमेनक्लेचर इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देख लीजिएगा जैसे हमारा देखिए नोमेनक्लेचर में हमारा क्या है, 1 2 3 कार्बन के साथ OH ग्रुप अटैच है तो नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल। क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रोपेनॉल। अच्छा 1 पोजीशन पहले कार्बन पे OH ग्रुप अटैच है इसीलिए इसका नाम क्या है, प्रोपेन 1 ऑल। यहाँ 1 का मतलब है फ्रेंड्स, 1 का मतलब है बच्चों, क्या मतलब है 1 का मतलब, कि यहाँ हमारा जो OH ग्रुप है वो हमारे फर्स्ट कार्बन पे अटैच है, दैट इज इसका नाम क्या है, प्रोपेन 1 ऑल। यहाँ तक चीजें बिल्कुल क्लियर है आपको। आइए फिर नोमेनक्लेचर में देखते हैं। यहाँ देखिए 1 2 3 सेम कंपाउंड जो पिछला था, देख लीजिए एक बार, जो हमारा पिछला था, बस पिछले में क्या है कि OH ग्रुप पहले कार्बन पे अटैच है और इसमें हमारा OH ग्रुप क्या है, सेकंड कार्बन पे अटैच है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, तो प्रोपेन 2 ऑल। क्यों, क्योंकि दूसरे कार्बन पे देखिए इसका आयुपैक नेम क्या है, प्रोपेन 2 ऑल। इसका कॉमन नेम है क्या, सिक प्रोपाइल अल्कोहल। ये एक तरह का क्या है, आइसोमर है। क्यों आइसोमर है, तो कहते हैं क्या केमिस्ट्री में, वैसा कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो बट उसका स्ट्रक्चर अलग हो तो कहेंगे क्या, वो कंपाउंड एक दूसरे का क्या है, आइसोमर है। तो हो सकता है आपके कन्वर्जन में क्वेश्चन दे दे क्या, कि बताओ आइसो अल्कोहल, या दे दे क्या, बताओ आइसो प्रोपाइल अल्कोहल का स्ट्रक्चर बनाओ, उसको फर्दर आगे कंपाउंड में चेंज करो। तो आपको पता होना चाहिए कि आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये होता है आइसोप्रोपाइल का अल्कोहल का स्ट्रक्चर। चलिए फिर एक बार और देख लीजिए,
एक कंपाउंड ये है जिसका नाम है ब्यूटेन 1 ऑल। ठीक है, लॉन्गेस्ट कार्बन चैन देखिए, 1 कार्बन 2 3 4 कार्बन, तो 4 कार्बन है तो 4 कार्बन है, और 4 कार्बन के पहले वाले कार्बन पे OH लगा है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन। और ब्यूटेन में एन प्लस ऑल, पहले पोजीशन पे ऑल है तो ब्यूटेन 1 ऑल, इसका नाम होता है एन ब्यूटाइल अल्कोहल। ऐसे बहुत तरह के बहुत तरह के कंपाउंड्स, बहुत तरह के नोमेनक्लेचर आपके साथ लेके आया हूँ। इसका नाम है ब्यूटेन 2 ऑल। ठीक है, इसका नाम कर लीजिएगा 1 2 3, 3 कार्बन है तो नाम हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। क्यों? क्योंकि देखिए लॉन्गेस्ट कार्बन चैन 3 कार्बन का है, 1 2 3, 3 कार्बन का लॉन्गेस्ट कार्बन चैन, उसके बाद दूसरे पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप, और उसके साथ दूसरे पोजीशन पे OH ग्रुप, तो नाम क्या हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। तो ये सब कुछ कॉमन नेम है, कुछ आयुपैक नाम है, तो इन सब चीज़ों को याद रखिएगा। ठीक है, ऐसे करके बहुत सारे नोमेनक्लेचर है आपके लिए, बहुत सारे हैं। ठीक है, वीडियो को स्टॉप करके आप हर एक नोमेनक्लेचर का क्या कर सकते हैं, यहाँ से कंटेंट ले सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसका नाम लिख सकते हैं। तो इन चीज़ों पे ज़्यादा समय नहीं जायज़ करते हैं हम लोग। क्यों? क्योंकि ये सब बहुत बेसिक्स है, और पूरा उम्मीद करता हूँ क्लास 11th में आपने नोमेनक्लेचर को अच्छे से पढ़ा होगा, तब आप नोमेनक्लेचर के क्वेश्चन को अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो इन सब चीज़ों पर ज़्यादा समय नहीं लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये सब क्लास 11th के नोमेनक्लेचर में ऑलरेडी आपने पढ़ रखा है ऑर्गेनिक में। ठीक है, तो आइए इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, ये रहा हमारा कुछ नोमेनक्लेचर, ये सब कुछ नोमेनक्लेचर है, सबका नाम लिखना है। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान नोमेनक्लेचर आता है। वीडियो को पॉज करके, वीडियो को स्टॉप करके इनका प्रैक्टिस कीजिएगा कि इनका स्ट्रक्चर कैसे होगा, इनका आयुपैक नेम को कैसे लिखा गया है। ठीक है, तो ये आपके कुछ, ये सब आपके कुछ क्या है, हमारे कुछ आपके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, कुछ देर के लिए रहने देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, कि आपको टाइम मिल जाए लिखने का। ठीक है, ये सब का प्रैक्टिस आप कीजिएगा। ठीक है, इन सबों का प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि पहले ही बोल रहा हूँ नोमेनक्लेचर से क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है, वो हमारा बिहार बोर्ड हो या हमारा CBSE हो, तो अच्छे से इसका तैयारी कीजिएगा नोमेनक्लेचर का। ठीक है, चलिए फिक्स है, 2 मार्क्स का नोमेनक्लेचर आना ही आना है, बिहार बोर्ड हो या CBSE हो, 2 मार्क्स आपका नोमेनक्लेचर से आता है। वो हमारा चैप्टर हेलो अल्केन हेलो अरीन भी हो सकता है, अल्कोहल फिनोल ईथर भी हो सकता है, हमारा एल्डिहाइड कीटोन भी हो सकता है, और अमाइंस भी हो सकता है। इन चारों चैप्टर का ऑर्गेनिक, इन 4 चैप्टर से आपका नोमेनक्लेचर 3 मार्क्स का आना फिक्स है। वो 3 मार्क्स समझिए, वो 3 मार्क्स समझिए आपके लिए एक तरह का बोनस है, आपके लिए गिफ्ट है। वो 3 नंबर आपको कैसे सिक्योर करना है अपने एग्जाम में, इसके लिए आप नोमेनक्लेचर का ये सेशन देखिए, या मन करे तो क्लास 11th का आप एक बार बुक उठा के उस नोमेनक्लेचर का रूल्स को पढ़ लीजिएगा। चलिए, इतने सारे कंपाउंड, फिर एक और कंपाउंड। ठीक है, फिर इस कंपाउंड का नाम 3 ब्रोमो हेक्स 2 इन 2 ऑल, प्रैक्टिस कीजिएगा, हो जाएगा। फिर इसका कंपाउंड का नाम लिखना है क्या, 3 ब्रोमो साइक्लोहेक्सेनॉल। ठीक है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। आइए एक एग्जांपल और, ऐसे बिहार बोर्ड और CBSE में ये क्वेश्चंस नहीं आता है, आपके कॉम्पिटिटिव में आता है, नीट और JEE के एग्जाम में आता है, बट मुझे लगा तो मैंने ये चीज़ें आपके लिए यहाँ डाल दिया है। ठीक है, डाल दिया है। अगर आपको अल्कोहल और ईथर में आपको नंबर ऑफ आइसोमर्स फाइंड करने हो, ठीक है, आपको नंबर ऑफ आइसोमर फाइंड करना हो, कितने पॉसिबल आइसोमर हो सकते हैं। दैट मीन्स एक ही कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, बट उसका स्ट्रक्चर अलग अलग है। मतलब स्पेस में एक ही मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, बट उसको दिखाने का तरीका क्या होता है, स्ट्रक्चर हम अलग अलग बना सकते हैं। तो उस कंपाउंड को कहते हैं, वो कंपाउंड एक दूसरे का क्या है, आइसोमर है। क्या बोलेंगे, क्या है वो, तो एक दूसरे का क्या है, वो आइसोमर है। ठीक है, तो ये बेसिक था। ठीक है, आइए समझ लेते हैं। कहता है क्या, अगर आपको अल्काइल अल्कोहल के केस में पॉसिबल आइसोमर निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है 2n-2। अब बात आता है वहाँ n क्या है, तो n है हमारा क्या, नंबर ऑफ कार्बन एटम। जितना कार्बन एटम का नंबर होगा उसको 2n-2 कर दीजिएगा। अल्काइल अल्कोहल में पॉसिबल आइसोमर आप कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नीट और JEE में यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं, आपके बिहार बोर्ड और CBSE में ये क्वेश्चन नहीं आता है, बट मुझे फॉर्मूला अच्छा लगा तो मैंने अपने PPT में डाल दिया है, आपको इसका एक जानकारी हो जाएगा। दैट मीन्स अगर आपको अल्काइल अल्कोहल में पॉसिबल आइसोमर निकालना है तो फॉर्मूला 2n-2। अगर आपको अल्काइल अल्कोहल प्लस ईथर दोनों में पॉसिबल आइसोमर निकालना है, मतलब एक ही कंपाउंड में अल्कोहल भी हो और ईथर भी हो, तो उसके लिए आप निकाल सकते हो फॉर्मूला 2n-1 यहाँ से भी निकाल सकते हैं। पॉसिबल आइसोमर ऑफ ईथर, सिर्फ ईथर के केस में निकालना है 2n-1 टू द -1 -2n-2 इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। ठीक है, जहां n क्या हमारा नंबर ऑफ कार्बन एटम है। तो इन चीज़ों से आप पॉसिबल आइसोमर को फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि JEE और नीट में हमारे पॉसिबल आइसोमर से बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछता है। क्योंकि जब हम लोग हायर क्लास में जाएंगे, ये जब आप मेरे साथ JEE और नीट बैच में ज्वाइन करेंगे, इसी लाइव सेशन में या आने वाले आगे सेशन में जब हम लोग नीट और JEE का बैचेस लेके आएंगे, तो आप मेरे से पढ़ेंगे कि हम लोग केमिस्ट्री में एक स्पेशल ब्रांच पढ़ते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्या, स्टीरियो केमिस्ट्री। क्या बोलते हैं उसको, स्टीरियो केमिस्ट्री। और इसी स्टीरियो केमिस्ट्री ब्रांच में हम लोग आइसोमर के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं बच्चों, हम लोग आइसोमर्स के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे हमारे किसी भी कंपाउंड के लिए हमारा पॉसिबल आइसोमर्स कितना है। ठीक है, इस चीज़ को हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे, इसके लिए आपको चिंता नहीं होना है। आप इस चैनल पे बने रहिए, आप इस प्लेटफॉर्म पे बने रहिए। इस प्लेटफॉर्म पे बनने के साथ साथ आपको बिल्कुल नया नया कंटेंट मिलता रहेगा बच्चों। चलिए ठीक है, यहाँ तक की चीज़ आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन आयुपैक का, कुछ क्वेश्चन
प्रैक्टिस कीजिएगा। ये सब एमसीक्यू है, ऑफलाइन में सब करा के रखा है, ऑफलाइन क्लासेस में सब करा दिया है, ठीक है। ये मेरा न्यू प्लेटफॉर्म है, तो न्यू प्लेटफॉर्म पे आप सबके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन, इसका प्रैक्टिस आप लोग जरूर कर लीजिएगा। बहुत सारे आईयू पैक्स है, और ये जितने भी क्वेश्चन हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें जितने भी मैंने डाले हैं सारे एनसीईआरटी के हैं, क्योंकि हमारा कोई भी एग्जाम हो, पैटर्न और जो हमारा बेस होता है वो एनसीईआरटी होता है, हम एनसीईआरटी को नहीं छोड़ सकते। तो जितने भी कंसेप्ट हैं, जितने भी आपके एमसीक्यू क्वेश्चन दिख रहे हैं, सारे एमसीक्यू क्वेश्चन और सारे ये जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं, सब कहीं ना कहीं आपके क्या हैं, सब कहीं ना कहीं आपके एनसीईआरटी से रिलेट करते हैं। तो ये जितने भी क्वेश्चन हैं सब एनसीईआरटी के हैं, तो जरूर इनका प्रैक्टिस कीजिएगा बच्चों, ठीक है। चलिए अब देखिए कह रहा है क्या, पॉसिबल आइसोमर ऑफ अल्काइल अल्कोहल कैन बी गिवन बाई, आपसे सीधा क्वेश्चन पूछ लिया कि बताओ अल्काइल अल्कोहल में पॉसिबल आइसोमर किस फॉर्मूला से निकालेंगे, तो अभी बताया था 2 का पावर n-2, तो इस फॉर्मूला से भी आप निकाल सकते हैं बच्चों, ठीक है, बहुत आसान। अब आइए स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ये हमारा इंपॉर्टेंट है, दैट मीन्स अल्कोहल, इथर, इनका हम लोग को देखना है स्ट्रक्चर। जितने भी हमारे ये फंक्शनल ग्रुप हैं उनका स्ट्रक्चर क्या है, क्योंकि स्ट्रक्चर के बॉन्ड एंगल से, स्ट्रक्चर के हाइब्रिडाइजेशन से, यानी कोई भी फंक्शनल ग्रुप होगा उस फंक्शनल ग्रुप के स्ट्रक्चर से, उसके बॉन्ड एंगल से, उसके हाइब्रिडाइजेशन से क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है बच्चों। आइए सबसे पहला देखते हैं क्या, देखिए आपको 3 स्ट्रक्चर एग्जाम में हमेशा पूछेगा, ठीक है, इन तीनों के लिए तैयार रहिएगा बच्चों, इन तीनों के लिए तैयार रहिएगा। ये 3 स्ट्रक्चर मैं आपके साथ डील करने जा रहा हूँ, ये तीनों स्ट्रक्चर से अच्छा खासा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है, बिहार बोर्ड में एमसीक्यू और सीबीएसई में स्टेटमेंट फॉर्म पे क्वेश्चन पूछेगा। आइए इस चीज को समझ लेते हैं। जैसे सबसे पहला हमने कंपाउंड लिया है, कौन, मिथेनॉल, क्या लिया है बच्चों, मिथेनॉल, और हमें पता है मिथेनॉल का फॉर्मूला क्या होगा, CH3OH। तो कहता है क्या, इस CH3OH में जो हमारा O और H के बीच, दैट मीन C और H के बीच जो बॉन्ड एंगल होगा, वो बॉन्ड एंगल हमारा होता है कितना, 108 डिग्री 9 मिनट, ठीक है। तो ये हमारा होता है, ठीक है, ऑक्सीजन के केस में। अच्छा एक चीज और आपको बता देता हूँ, अगर आपने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा है क्लास 11 तो समझिएगा, ऑक्सीजन है, इसका हमको हाइब्रिडेशन निकालना है। तो नॉर्मल जब हम हाइब्रिडेशन निकालेंगे, नॉर्मल हम अगर हाइब्रिडेशन निकालते हैं किसी भी सेंटर के लिए, तो हाइब्रिडेशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, होता है फॉर्मूला नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस में नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, क्या होता है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। दैट मीन्स अगर हमको हाइब्रिडेशन निकालना है किसी भी सेंटर पे, तो हम लोग निकाल सकते हैं नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। और कार्बन के लिए मैंने बताया है, अगर कार्बन के लिए आपको हाइब्रिडेशन निकालना है, सीधे देखिए नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। बाकी और अदर सेंटर के लिए निकालना है, जैसे हमको ऑक्सीजन के लिए निकालना है, ऑक्सीजन का हाइब्रिडेशन कितना है, तो नंबर ऑफ लोन पेयर देखिए, ऑक्सीजन के पास कितना लोन पेयर दिख रहा है, 2, यहाँ एक लोन पेयर, यहाँ एक लोन पेयर, 2 लोन पेयर, और सिग्मा बॉन्ड कितना दिख रहा है, 1 सिग्मा 2 सिग्मा, यानी यहाँ अगर हाइब्रिडेशन देखें तो टोटल हाइब्रिडेशन कितना आ रहा है, 4, और 4 के लिए हाइब्रिडेशन कितना होता है, sp3, कितना होता है, sp3, और sp3 हाइब्रिडेशन के लिए जो हमारा बॉन्ड एंगल होता है बच्चों, वो बॉन्ड एंगल होता है कितना, 109 डिग्री, कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक है। मिस्टेक हो गया, 1 मिनट रुक जाइए, ठीक है, चलिए, यहाँ बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक है। ये हमारा होता है किसका, sp3 का बॉन्ड एंगल। यहाँ देखिए, यहाँ हमारा बॉन्ड एंगल कितना है, यहाँ हमारा हाइब्रिडेशन ऑक्सीजन का कितना है, sp3, तो बॉन्ड एंगल होना चाहिए कितना, 109, बट बॉन्ड एंगल कितना है, 108.9 डिग्री। यहाँ देखिए, यहाँ हमारा ऑक्सीजन कितना है, यहाँ हमारा ऑक्सीजन sp3 है, क्योंकि देखिए 2 सिग्मा और 2 लोन पेयर, तो यहाँ बॉन्ड एंगल कितना है, 109 डिग्री, दैट मीन्स एग्जैक्ट डाटा के साथ मैच कर रहा है। बट यहाँ देखिएगा ये जो हमारा ऑक्सीजन है कैसा हाइब्रिडाइज है, sp3 है, तो sp3 है तो बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए, 190 डिग्री, बट यहाँ बॉन्ड एंगल कितना हो रहा है, देखिए तो बॉन्ड एंगल यहाँ हो रहा है 111.7 डिग्री, इसका मतलब बॉन्ड एंगल स्लाइटली क्या हो गया, बढ़ गया। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, और सीबीएसई का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, पूछता है क्या कि बताओ ईथर के केस में बॉन्ड एंगल ज्यादा क्यों हो जाता है एज कंपेयर टू मिथेनॉल और एज कंपेयर टू फिनॉल। दैट मीन्स अल्कोहल के कंपेयर ईथर में हमारा बॉन्ड एंगल क्या है, ज्यादा, जबकि दोनों के केस में हाइब्रिडेशन क्या है, सेम है। मतलब यहाँ भी है ऑक्सीजन क्या है, sp3, यहाँ भी ऑक्सीजन क्या है, sp3, और यहाँ भी ऑक्सीजन क्या है, sp3। तो जब sp3 होगा तो बॉन्ड एंगल तो होना चाहिए 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट्स, बट यहाँ बॉन्ड एंगल हो रहा है कितना, 111.7 डिग्री। तो इसका बॉन्ड एंगल बढ़ने का रीजन क्या है, केमिकल बॉन्डिंग क्लास 11, यहाँ हमारा एक फेनोमेनन होता है NBPR, ठीक है, NBPR। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ एक प्रोसेस होता है NBPR, जिसकी वजह से यहाँ क्या होता है, डोमिनेशन होता है, यहाँ डोमिनेट कर जाता है, और इस डोमिनेशन की वजह से क्या हो जाता है, इस डोमिनेशन की वजह से हमारा बॉन्ड एंगल बढ़ जाता है। बढ़ने का रीजन क्या है, ये 2 बल्कि ग्रुप है। NBPR में क्या होता है, समझ लीजिए बेसिक, यहाँ ईथर के साथ जो हमारा 2 CH3 ग्रुप लगा, ये दोनों CH3 ग्रुप का साइज क्या होता है, बड़ा होता है। एज्यूम कीजिए यहाँ हमारा ऑक्सीजन है, एज्यूम कीजिए यहाँ हमारा ऑक्सीजन है, और यहाँ हमारा एक CH3 और यहाँ एक CH3, मतलब बीच में हमारा ऑक्सीजन है, गौर कीजिएगा बीच में हमारा ऑक्सीजन
ऑक्सीजन है, एक CH3 एक CH3, और दोनों काफी बड़ा ग्रुप है, बल्कि ग्रुप है। तो बल्कि ग्रुप होने की वजह से दोनों ग्रुप, यहाँ बीच में ऑक्सीजन, एक CH3 एक CH3, और बल्कि ग्रुप होने दोनों रिपल्सन करेगा, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा, और जब रिपेल करेगा तो पहले इस पोजीशन पे था और जैसे रिपेल करेगा तो बॉन्ड एंगल ऐसे बढ़ जाएगा, तो यानी बॉन्ड एंगल 109 से कितना हो जाएगा, 111 डिग्री हो जाएगा। यही सी फेनोमेनन को बोलते हैं, दैट फेनोमेनन इज कॉल्ड NBBPR। क्या बोलते हैं, NBPR। चलिए यहाँ तक आपको क्लियर है। तो ये था हमारा अल्कोहल फिनॉल अल्कोहल का स्ट्रक्चर, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर से क्वेश्चन पूछता है, ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद आइए अल्कोहल फिनॉल ईथर में हम लोग बारी बारी से कुछ चीज पढ़ लेते हैं। यहाँ लिख भी दिया है, The bond angle COH in alcohol is slightly less than tetrahedral bond angle 109 डिग्री 28 मिनट। उस चीज को लिखा, इट्स ड्यू टू रिपल्सन बिटवीन द अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर था वहां लोन पेयर रिपल्सन होने की वजह से बॉन्ड एंगल क्या हो गया, दब गया अल्कोहल के केस में। और यहाँ देखिए क्या लिखता है यहाँ पे, ठीक है। इस चीज को थोड़ा सही कर देता हूँ आपके लिए, इस चीज को थोड़ा और आपको अच्छे से कर देता हूँ। चलिए यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए कहता है द कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इज फिनॉल इज स्लाइटली लेस देन इन मिथेनॉल, इट इज ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर और sp2 कार्बन एटम टू OH फिनॉल। आइए इस चीज को यहाँ समझा देता हूँ, यहाँ ध्यान दीजिए। यहाँ देखिए बॉन्ड एंगल कह रहा है क्या, यहाँ देखिए बॉन्ड लेंथ, यहाँ बॉन्ड लेंथ कितना है, C और O के बीच बॉन्ड लेंथ कितना है, 142 पिकोमीटर। और यहाँ देखिए फिनॉल के केस में C और O के बीच बॉन्ड लेंथ कितना है, 136 पिकोमीटर। तो कहता है कि जब दोनों हाइब्रिडेशन सेम है तो इसका भी बॉन्ड लेंथ कितना होना चाहिए, 142, तो इसका भी 142, बट यहाँ कितना हो रहा है 136। तो इसका बॉन्ड लेंथ यानी इस C और O का बॉन्ड लेंथ कम होने का रीजन क्या है, तो इसका रीजन क्या है कि पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, यानी रेजोनेंस की वजह से वहाँ कार्बन और ऑक्सीजन के बीच क्या है, डबल बॉन्ड है। और डबल बॉन्ड का क्या होता है, साइज छोटा होता है, और डबल बॉन्ड जहाँ एग्जिस्ट करेगा वहाँ क्या हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ घट जाएगा। तो बॉन्ड लेंथ घट जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, और इस कैरेक्टर की वजह से वहाँ बॉन्ड क्या हो गया, कम हो गया, स्लाइटली लेस हो गया बॉन्ड लेंथ, ठीक है। चलिए ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल, अभी बताया बॉन्ड एंगल का ऑर्डर आपसे एग्जाम में पूछता है और बहुत बार पूछा हुआ है, ठीक है। पूछा हुआ भी है, बहुत बार पूछा हुआ है, तो इस चीज़ के लिए रेडी रहिएगा, ठीक है। इस चीज़ के लिए रेडी रहिएगा। आपसे पूछ सकता है कि बताओ बॉन्ड एंगल का ऑर्डर क्या है, तो सबसे ज़्यादा ईथर में, फिर फिनॉल में, फिर अल्कोहल में। ईथर में क्यों, अभी बताया NBPR। फिनॉल में क्यों, तो sp3 109 डिग्री, और अल्कोहल में कितना 108 डिग्री। ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ, तो अल्कोहल और ईथर में सबसे ज्यादा होगा किसके, फिनॉल के मुकाबले। क्यों, फिनॉल में क्या है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है C और O के बीच, जिस वजह से कि C और O का बॉन्ड लेंथ क्या हो गया, छोटा हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, इसको बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब आइए कुछ अल्कोहल, फिनॉल और ईथर का हम लोग यूजेस देख लेते हैं, ठीक है। मिथेनॉल का यूजेस क्या है, तो कहता है इट इज इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट फॉर ऑयल, फैट, गम etc, फॉर ड्राई क्लीनिंग एंड प्रिपरेशन ऑफ परफ्यूम। परफ्यूम को बनाने में हम लोग मिथेनॉल का यूज करते हैं। एज एन एंटी फ्रीजिंग एजेंट, एक तरह का हमारा क्या है, एंटी फ्रीजिंग एजेंट है। टू प्रिपेयर क्लोरोमिथेन, डाईमिथाइल सल्फेट एंड फॉर्मल्डिहाइड etc, बहुत तरह के इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स को बनाने में भी हमारा इस्तेमाल होता है किसका, मिथेनॉल का। आइए हम लोग देख लेते हैं यूजेस ऑफ इथेनॉल। आइए हम लोग देख लेते हैं किसको, आइए हम लोग देख लेते हैं यूजेस ऑफ इथेनॉल। कहता है इथेनॉल का यूज क्या करते हैं, तो एज अ सॉल्वेंट फॉर डाइज, ऑयल, परफ्यूम, कॉस्मेटिक एंड ड्रग्स, इनके लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। मिक्सचर ऑफ 10 and 20% इथेनॉल विद पेट्रोल इज यूज एज मोटर फ्यूल। ओ माय गॉड, ध्यान में रखिएगा, 10 से 20% इथेनॉल का मिक्सचर पेट्रोल के साथ क्या बनाता है, मोटर फ्यूल बनाता है। उसके बाद एज एन अल्कोहलिक बीवरेज, जितना भी अल्कोहल हम पीते हैं ना, हम नहीं पीते हैं, जितने भी लोग अल्कोहल पीते हैं, ठीक है, जितने भी लोग अल्कोहल पीते हैं तो अल्कोहल को बनाने में भी इसका इस्तेमाल करते हैं, किसका, इथेनॉल का। इफेक्टिव टॉपिकल एंटीसेप्टिक, एक तरह का एंटीसेप्टिक का भी तौर पे यूज करते हैं। यूज टू प्रिपेयर क्लोरोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, एसिटिक एसिड, बहुत तरह के कंपाउंड को बनाने में इसका यूज किया जाता है, किसका, इथेनॉल का बच्चों। चलिए ठीक है, आइए अल्कोहल फिनॉल में कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। कहता है क्या, रेक्टिफाइड स्प्रीट क्या होता है, एक तरह का, ये सब इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, तो इन सबका डाटा याद रखिएगा। बिहार बोर्ड में सब MCQ में और CBSE में पूछता है। जैसे कहेगा आपसे रेक्टिफाइड स्प्रीट क्या है, तो इसमें 95.6% इथाइल अल्कोहल प्लस में 4.4% वाटर होता है, और ये एक तरह का हमारा क्या होता है, एजियोट्रोपिक मिक्सचर होता है। जब मैं पढ़ाऊंगा आपको सॉल्यूशन चैप्टर तो वहां बताऊंगा एजियोट्रोपिक मिक्सचर क्या होता है। वहां ऑस्मेटिक प्रेशर के बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, मिक्सचर्स को डिस्टिंग्विश करते हैं, कौन सा मिक्सचर हमारा एजियोट्रोपिक्स है, नहीं है। पावर अल्कोहल क्या होता है, 20% एब्सोल्यूट अल्कोहल प्लस 80% पेट्रोल को बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड पावर अल्कोहल। और कहता है एब्सोल्यूट अल्कोहल क्या है, तो इथाइल अल्कोहल कंटेनिंग नॉट मोर देन 1% वाटर, दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट अल्कोहल। मतलब वैसा अल्कोहल जो पीने में आपको एकदम चांदनी चांदनी ही आ जाए और पीने में एकदम सुकून लगे, आपको मजा आ जाए पीने में अल्कोहल, ऐसा लगे कि हाँ पूरा दुनिया नशे में है और हम झूम रहे हैं। तो अगर आपको एब्सोल्यूट अल्कोहल चाहिए तो उसमें इथाइल अल्कोहल कितना होना चाहिए, इसमें पूरा इथाइल मतलब 99% प्योर इथेनॉल होना चाहिए, प्योर इथाइल अल्कोहल होना चाहिए, और 1 ही % वाटर होना चाहिए, तो कहेंगे वो हमारा क्या एब्सोल्यूट अल्कोहल है। चलिए यहाँ तक आपके सेशन बिल्कुल कंपलसरी था। उसके बाद हमारा जो भी है सो MCQ क्वेश्चन है, और MCQ क्वेश्चन तो हमारे एग्जाम में आता ही आता है। ठीक है, तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही दोस्तों।
आज के सेशन में हमने क्या देखा, आज के सेशन में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स को और आगे कंटिन्यू किया और उसके साथ हमने क्या देखा, हमने स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप देखा, अल्कोहल, फिनॉल और ईथर का। और मैंने पहले भी कहा है अल्कोहल, फिनॉल, ईथर के स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आता है। ये जितना भी स्लाइड है, ये स्लाइड जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, ये स्लाइड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन आना फिक्स है। ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अगर आपको समय मिले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये डाटा याद रखिएगा। और इसका होने का रीज़न क्या है, सॉरी एक मिनट रुक जाइए, ठीक है। इसके होने का रीजन क्या है, तो यहाँ इसका रीजन लिखा हुआ है कि बॉन्ड एंगल क्यों कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, बॉन्ड लेंथ क्यों कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, इसका रीजन। और साथ में हमारा ये डाटा, ये 3 स्लाइड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही, ठीक है। आज के सेशन के लिए बस इतना ही। फिर हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। और नेक्स्ट सेशन में आपको लेकर आऊँगा क्या, प्रिपरेशन ऑफ, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। वहाँ से भी हमारे क्वेश्चंस बनते हैं। और आपको ये सेशन कैसा लगा, आपको ये क्लास कैसा लगा, इसको आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएंगे कि आपको ये क्लास कैसा लगा। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए, अपने बोर्ड एग्जाम का प्रिपेयर कीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग अपने अगले सेशन में। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर दोस्तों। चलिए बच्चों, मिलते हैं फिर अगले सेशन में। चलिए ठीक है, चलिए बाय।